साथियों नमस्कार। आज देखते हैं आज का क्या करंट अफेयर्स है। तो पहला है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। एनसीआर मतलब नॉर्थ कैपिटल रीजन। तीव्रता था 4.4। तो भूकंप के बारे में कुछ जानते हैं। तो दिल्ली जो एनसीआर है वो किस जोन में आता है? तो ये पीटी फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन 4 यानी भूकंपीय जोन या क्षेत्र 4 के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर आता है। हिमालय के ये करीब है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्लेट टेक्टोनिक के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप को मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापा जाता है। किस स्केल पर, किस पैमाना पर मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक प्राइमरी वेव, एक सेकेंडरी वेव, दूसरा लव वेव, LOV। लव एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस तरंग की खोज की थी, इसलिए उसका नाम एल वेव दिया गया। तो ये सिस्मिक वेव का नाम है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव, और एक और चौथा होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, रेले वेव। रेले वेव। तो प्राइमरी वेव प्राथमिक तरंग की बात करें तो ये सबसे तेज चलने वाली तरंग है, सबसे तेज। और यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? ये तरंग वाले वीडियो आप जाकर दे सकते हैं, लिखिएगा वेव बाय अल्टीमेट एस्पायरेंट आ जाएगा उसमें। और तरंग से संबंधित भी साइंस में क्वेश्चन पीटी में रहता है। तो पी वेव जिसे प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव कहते हैं, सबसे तेज चलने वाली गति है और ये सबसे तेज चलने वाली तरंग है, भूकंपीय तरंग है। और ये अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य मतलब कि पैरेलल चलती है। और सबसे जो पहले अनुभव होता है किसी व्यक्ति को, जो भूकंप अनुभव होता है तो तरंग ही होता है भूकंप। तो जो तरंग सबसे पहले अनुभव होता है वो प्राइमरी वेव होती है। सेकेंडरी वेव उससे थोड़ा कम गति से चलती है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये केवल ठोस में यानी केवल सतह पर गति करती है। और प्राइमरी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग है। एल वेव की बात करें तो ये सब धीमी होती है। और जो तरंगें जितनी धीमी होती है वो उतना ही विनाशकारी है। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे विनाशकारी है? ऑप्शन दे देगा प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव। तो एल वेव सबसे विनाशकारी, क्योंकि ये धीमी रहता है, धीमी गति से अधिक, एक ही जगह पर अधिक समय तक ये कंपित होता है। और एल वेव भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग केवल प्राइमरी वेव है, बाकी सब अनुप्रस्थ तरंग है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले किया जा रहा है क्या? सघन मतदाता पुनरीक्षण। मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बोलते हैं, SIR। बिहार के मतदाताओं का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है कि कौन से ओरिजिनल मतदाता हैं जो बिहार में रहते हैं। होता यूँ है, जैसे कोई व्यक्ति तमिलनाडु से में रह रहा है 50 साल से, वो तमिलनाडु में वोटिंग करता है, बिहार में भी वोटिंग करता है। तो ये सबको सुधारने का एक चुनाव आयोग का पहल है। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव से ठीक पहले ऐसा प्रक्रिया उठाना, ये मतलब है एक डाउट भरा काम है। यही काम करना होता तो लोकसभा चुनाव से पहले करती सरकार। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो केंद्र सरकार की होती है, ये बिहार विधान स्पेशल स्टेट के लिए, इसलिए इसमें करना ज़रूरी भी है। तो इसके द्वारा इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदाता हैं इसकी सूची को अपडेट किया जाएगा, प्योर किया जाएगा, असली मतदाताओं की पहचान किया जाएगा। आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं भारत के 18+, क्या सभी नहीं, जिनका मतदाता सूची में नाम है और जो अनसाउंड माइंड के नहीं है यानी पागल नहीं है, नॉन रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ यानी कि यहाँ का निवासी होना चाहिए, क्रिमिनल कन्विक्शन केस वगैरह नहीं होना चाहिए, उनको सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार है, यानी वोट डालने का अधिकार है। आर्टिकल 326 में ऐसा कहा गया है। और चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है कि वो उसके मतदाता को अपडेट करे, प्योर करे। भारत के प्रधानमंत्री ने 5 देशों का टूर किया, यात्रा की 5 देश, जिसमें है घाना। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा, अकरा, ACCRA। घाना एक अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी अकरा है। घाना की राजधानी अकरा है, अफ्रीका का एक देश है। घाना की बात करें तो ये सेकेंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कोकोआ का। कोकोआ ट्री होता है, कोकोआ बीन्स, जिसका प्रयोग चॉकलेट फ्लेवर बनाने में किया जाता है, क्रीम
कॉस्मेटिक्स चीज़ें बनाने में किया जाता है। कोको जो होता है ना, चॉकलेट फ्लेवर, तो उसमें कोकोआ का प्रयोग किया जाता है। तो घाना दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोकोआ का सबसे बड़ा उत्पादक है आइवोरी कोस्ट। आइवोरी कोस्ट जो कि अफ्रीका का ही एक छोटा सा देश है, वो कोकोआ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, ये द्वीपीय देश है जो कि साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। फिर है तीसरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस एयर्स। ब्यूनोस एयर्स, ये भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। फिर पांचवा देश है नामीबिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, जिसकी राजधानी विंडहोक है। और इन देशों से जो मिलने वाला सिविलियन अवार्ड मिला मोदी जी को, तो वो उनके पास 27वां, टोटल 27 सिविलियन अवार्ड हो गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग अलग देशों का। और ये यात्रा करने का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इंडिया को आगे बढ़ाना, इन सब देशों से अधिक ट्रेड को बढ़ाना, डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करना। तो ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विकासशील देश हैं या विकसित थोड़े बहुत देश हैं, उसके ग्रुप को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई। महिसागर को ही माही नदी बोलते हैं। इसका ओरिजिन है मिंडा गांव जो कि मध्य प्रदेश में है, धार जिला में विंध्याचल पहाड़ी के करीब से ये निकटती ओरिजिन होती है इसका, और ये गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। महिसागर नदी या माही नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये एक स्वतंत्र नदी है, किसी दूसरे की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो यहीं पर एक पुल बनाया गया था इस प्रकार का, तो इसका एक कॉलम ही ढह गया और इस पर जो गाड़ी चल रहे थे वो नीचे गिर गया और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अगला है कोर्टेम बेबी क्या है? कोर्टेम बेबी न्यूज में था। तो ये एंटी मलेरिया ड्रग है। मलेरिया किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है। तो ये एंटी मलेरिया ड्रग है, यानी मलेरिया रोधी दवाई है, जो बेसिकली बच्चों के लिए, 6 मंथ के शिशु के लिए यूज किया जाता है। तो कोर्टेम बेबी एक एंटी मलेरियल ड्रग है, खासकर चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए बोल सकते हैं, 6 मंथ है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में ही भारत के सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। भारत में 8% 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व का नाम है माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। 57वां टाइगर रिजर्व का नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। 56वां टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था। तो पन्ना टाइगर रिजर्व न्यूज में है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी यानी मेल एलिफेंट वत्साला का निधन हो गया, जिसका उम्र 100 से अधिक वर्ष था और ये एशिया की सबसे पुरानी या सबसे उम्रदराज हथिनी थी। इसे हाथियों की देवी भी कहा जाता है। अगला है वीरा सी रूबिन, ये हमेशा न्यूज में रहता है। वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला कहाँ है? ये चिली देश में है। चिली देश के एक पर्वत माउंटेन पर है जिसका नाम है केरो पचोम माउंटेन पर है। इसका काम है पृथ्वी का जो है स्पेस में उसका अध्ययन करना कि पृथ्वी से नज़दीक कोई क्षुद्र ग्रह तो नहीं आ रही है, डार्क मैटर का अध्ययन वगैरह करना। तो ये चिली देश में वेधशाला स्थित है।